वेलकम फ्रेंड्स टू माय अनदर वीडियो हेयर इन दिस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो आप लोग बचपन से मतलब 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, पहले तो आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। आज हम लोग इसे डिराइव करने वाले, डेट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको मैं कहूँगा कि कंसिडर S1 एंड S2। ठीक है, बेसिकली थोड़ी लंबी डेरिवेशन है तो हैव पेशेंस। कंसिडर S1 एंड S2 हमारे क्या है, आर टू लॉन्ग सोलेनोइड्स है। ये हमारे दो लॉन्ग सोलेनोइड्स है। ओके, ठीक है। इस तरीके से एक सोलेनोइड ये है और दूसरा सोलेनोइड इसी के अंदर है। एंड दोनों की जो लेंथ है ना, डेट विल बी एल। लेंथ ऑफ बोथ द सोलेनोइड डेट इज एल। ठीक है। एंड S1 इस तरीके से लिखिए, S2 इधर से लिखिए। ठीक है। सी N1 N2। N क्या है, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। ओके, N1 एंड N2 फॉर सोलेनॉइड S1 एंड S2। ठीक है। अब अब आपको पता होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का करंट ये होता है कि अगर आप एक सर्किट में, जैसे ये एक सर्किट हो प्राइमरी वाला और ये हमारा सेकेंडरी है, अगर आप इसमें करंट पास कराते हैं, इसमें करंट, इस वाले में करंट पास कराते हैं, तो इसकी वजह से इसमें भी क्या इंड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो नाउ करंट थ्रो करंट है हमारा I1, करंट थ्रो S1। करंट जब हम लोग पास करेंगे S1, तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा किसमें, सेकंड कॉइल मतलब सेकंड सोलेनॉइड में करेगा। सो यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, तो वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 करंट के, क्योंकि उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। देन हम 2 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंस्टेंट लगा लेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटाने के लिए। और M21 जो हमारा है वो क्या है, कोफिशिएंट। M21 जो है हमारा, डेट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर आपको याद हो तो दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, लाइक दिस। कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज नोन एज। ठीक है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड थ्रो दी S1, क्योंकि हमने करंट तो S1 में पास करा, तो इसके सोलेनॉइड का है, तो ये आ जाएगी V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। ओके। एंड देन मैं क्या लिखूँगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका लिंक है विद ईच टर्न ऑफ S2, क्योंकि जब हमने करंट पास करा S1 में, जिसकी वजह से हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस या मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से फर्दर हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसकी वजह से हमारा ये आ जाएगा एरिया इंटू ये आ जाएगा। ठीक है, B1 है जैसे हमने पिछले बार में करा था। एंड देन हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, क्योंकि फॉर ईच टर्न, सिंगल टर्न के लिए ये है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम लोग फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ जाएगा वो क्या आएगा, B1 ए, मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेट इज लिंक विद ईच टर्न मल्टीप्लाइड, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग n लिखते हैं उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसा हमने यहाँ पे मैंने आपको पहले बता रखा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, इन दिस फॉर्म। सो इससे अब मैं लिखूँगा इस तरीके से B1A इंटू NL, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आपका रहता है B1A, और ये हमारा क्या होता है, एरिया जो होगा दोनों का ही सेम होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस है S1 और S2 का लगभग सेम है। सो ये हमारा आ जाएगा
ये हमारा N2 आया क्योंकि हम लोग सेकेंड सोलेनॉइड के लिए देख रहे हैं और लेंथ तो दोनों में ही सेम है, ठीक। सो आपका ये वाला इक्वेशन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वाला और ये वाला सेकंड, अब इसे आप दोनों को इक्वेट कर देना क्योंकि फाई, इसका मतलब भी वही है कि फाई 2 1 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद S2 मतलब सेकेंडरी कॉइल की वजह से। तो दोनों को आपको क्या कर देना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा क्या, B1A N2 L इज इक्वल टू M21 I1, और यहाँ पे B1 को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो म्यू नॉट N1 I1 इंटू A इंटू N2 इंटू L M21 I1, ठीक, ओके। एंड आप M21 को कैसे लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, देन आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द सेकेंड सोलेनॉइड ड्यू टू फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड, मतलब ऑफ S1 कॉइल का निकाल सकते हैं, S1 कॉइल का। फिर उसका क्या जाएगा, कुछ इसी तरीके से आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L, क्योंकि एरिया दोनों में क्या है, सेम है। तो सिंस आपका दोनों सेम है तो आप क्या कर सकते हो, M21 को इक्वल कर सकते हो M12 को, और इसे एज इट इज़ लिख सकते हो ये, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं इस तरीके से। तो आप एट द एंड आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 एरिया इंटू L। So this is your whole derivation. See, this is the final answer. And one step, this you can see how we have did it. इंपॉर्टेंट स्टेप आपको थोड़े बहुत बेसिक पढ़ना होने चाहिए, जैसे कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, एंड कैसे हमें प्रोपोर्शनैलिटी लगानी होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू मस्ट लर्न इट, and this is how we have derived. This is very important for board. If you like my videos, then please subscribe, share it to maximum people. Thank you.